हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स का सेकेंड ईयर का टॉपिक लेके आए हैं, जिसको आपने फर्स्ट ईयर में 11th में भी पढ़ा होगा और आपने 10th में भी पढ़ा होगा, परमाणु। आज हम लोग इस वीडियो में परमाणु क्या होता है, इसकी खोज किसने की और पहला परमाणु मॉडल जिसे थॉमसन ने दिया था उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो देखें और बीच बीच में अगर जो भी चीजें नोट करने वाली हो वीडियो रोक करके आप नोट करते रहे। परमाणु को समझने से पहले हमको द्रव्य को समझना पड़ेगा। द्रव्य, मैटर, ये क्या होता है? द्रव्य मतलब जिसम की आपने पढ़ी है 3 अवस्थाएं। द्रव्य मतलब जिसका भार होता हो, जो स्थान घेरता हो, उसको द्रव्य कहते हैं। इसकी 3 अवस्थाएं आपने पढ़ी, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। द्रव उसकी एक अवस्था होती है जिसको लिक्विड कहा जाता है। तो 1803 में डाल्टन ने इसकी खोज की थी। कैसे की? इन्होंने पता करना चाहा कि कोई भी पदार्थ किन कणों से मिलकर बना, कोई भी पदार्थ किन कणों से मिलकर बना, उसको पहचाना जाए। तो इन्होंने किसी पदार्थ के बहुत छोटे कण करना शुरू किए और कण करते चले गए। उसके बहुत छोटे टुकड़े, एक ऐसा टुकड़ा आया जब उसका और ज्यादा छोटा टुकड़ा नहीं हो सका। इतना छोटा कि हम उसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको इन्होंने एटम नाम दिया। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि एटम ही क्यों नाम दिया, कुछ और क्यों नहीं। तो बेटा बताना चाहूंगा कि जो डाल्टन थे वो एक ग्रीक वैज्ञानिक थे और ग्रीक भाषा में एटम का मतलब होता है ए मतलब नॉट और टर्म का मतलब होता है डिविजिबल। ए का मतलब नॉट, टर्म का मतलब डिविजिबल। ऐसा तत्व, ऐसा पदार्थ, ऐसा टुकड़ा जिसको तोड़ा नहीं जा सके, जिसको विभाजित नहीं किया जा सके, उसको बोलते हैं एटम, जिसको हम लोगों ने ट्रांसलेट करके हिंदी में परमाणु कहा। इस एटम को इन्होंने डाल्टन ने बताया था कि ये किसी पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। मगर कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, जिसका श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। ना खोज इन्होंने की और नाम इनका लिया जाता है। ठीक ऐसे ही समझ लीजिए कि कार्ड किसी और लड़के का छपा, शादी का कार्ड किसी और का छपा और शादी किसी और से हो गई, शादी किसी और से हो गई। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की, बहुत खुश। इन्होंने कोई नया खोजा, मगर इनको इस खुशी में याद ही नहीं है। तब तक इन्होंने दुनिया को बता दिया, रदरफोर्ड ने, हमने प्रोटॉन खोजा। अखबार छपा दिया, प्रोटॉन खोजा। और आपने पढ़ा होगा कि रदरफोर्ड की खोज प्रोटॉन ने की। उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज की गई, जिसे जेम्स चैडविक ने खोजा। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को इससे ही क्या प्रदर्शित करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन भाई की स्पेलिंग ई से शुरू होती है, प्रोटॉन की पी से और न्यूट्रॉन की एन से। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। यह आवेश रहित होता है। इसको इसीलिए कहते हैं यह उदासीन है। ठीक, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश बराबर होता है, मगर विपरीत होता है। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। सेम यही प्रोटॉन पे होता है, मगर वो प्लस में होता है। यहां पे आपको जरूर बताना चाहूंगा कि प्रोटॉन एक भारी कण है इलेक्ट्रॉन से। आवेश जरूर बराबर होता है, मगर प्रोटॉन
कई गुना ज्यादा भारी है इलेक्ट्रॉन से। एक प्रोटॉन का वेट 1836 गुना ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के वेट से। एक प्रोटॉन का वेट इलेक्ट्रॉन के वेट से 1836 गुना होता है। मतलब 1836 इलेक्ट्रॉन्स ले आओ तो एक प्रोटॉन के वेट के बराबर होगा, मगर चार्ज दोनों पे बराबर होता है। ठीक, इसको याद करने के लिए बहुत आसान तरीका, ईंट पर गिरकर नाच, ईंट पर गिरकर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। ईंट पर गिरकर नाच, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, मगर उसका श्रेय मिलता है आपके रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड को इसका श्रेय मिलता है, मगर वास्तविकता में खोज करने वाले थे वो थे हमारे गोल्डस्टीन। मैंने जैसे बताया कि भाई कार्ड किसी का छपा और शादी किसी से हो गई। मेहनत करी गोल्डस्टीन ने और श्रेय पा गए हमारे रदरफोर्ड बाबा। ठीक, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने की। ठीक, क्या इतना यहां तक क्लियर है? जब हमें एटम शब्द की खोज हुई, उसके बाद सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जब खोज हो गई, एटम के बारे में इन्होंने बताया जॉन डाल्टन ने कि यह विभाज्य है, विभाजित नहीं किया जा सकता। मगर उसके बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो गई तो सबसे पहला हमारा परमाणु मॉडल थॉमसन ने दिया। परमाणु मॉडल में बताया कि परमाणु मॉडल बताता है कि इसके अंदर की संरचना कैसी है, जिसके और इसका श्रेय सबसे पहले जो है वो थॉमसन को गया। दुनिया का पहला परमाणु मॉडल लेके दुनिया के सामने है थॉमसन 1904 में। इन्होंने तब तक इलेक्ट्रॉन खोज कर ली थी, प्रोटॉन की खोज हो गई थी। तो इन्होंने बताया कि किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उतने ही प्रोटॉन पाए जाते हैं। इसका मतलब इन्होंने बताया इसका नेट आवेश शून्य है। नेट आवेश शून्य है मतलब अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 5 प्रोटॉन भी होंगे। आप जानते हो प्लस और माइनस एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो नेट आवेश इसका शून्य था, मतलब यह उदासीन था। अब लोगों को ये बात समझ नहीं आई कि भाई कैसे कि इसमें जो है किस तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परस्पर जो है वो बराबर है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि तरबूज का। कहा तरबूज में जिस प्रकार गूदा होता है लाल भाग और उसमें बीज जो है बीच में धसे रहते हैं, इन्होंने सेम वही कहा कि आप मान लीजिए कि जो तरबूज का लाल वाला भाग है उसमें वो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है बीच में इसमें धसे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन बीच में इसमें धसे हुए हैं। तो इन्होंने कंपेयर किया तरबूज से, इसलिए इसका नाम आगे चल के तरबूज वाला परमाणु मॉडल पड़ गया। तो अधिकतर क्वेश्चन आता है तो थॉमसन का तरबूज का परमाणु मॉडल समझाइए, तो इसलिए इसका नाम तरबूज का मॉडल पड़ गया। क्या इतनी आपको बात कंफर्म हुई? ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने एक बात बताई जो आज भी सत्य है कि यह परमाणु मॉडल जो परमाणु होता है वह उदासीन होता है। देखिए आपके दिमाग में आएंगे, आपने पहला परमाणु मॉडल पढ़ रहे हैं थॉमसन का। अगला मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और फिर बोहर का परमाणु मॉडल बनाऊंगा। आपके जहन में आता होगा, दिमाग में आता होगा कि
ये परमाणु मॉडल इतने क्यों दिए गए। तो भैया पहले वाले ने कुछ गलतियां की जिसको उसके बाद वालों ने सुधारा, और जो गलतियां वो सुधारते चले गए, अगले परमाणु मॉडल को इतने प्राप्त होते गए। तो इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बताई बात कि जो परमाणु है वो उदासीन है। अब ये परमाणु मॉडल फेल क्यों हुआ, इसमें क्या कमियां थी वो जरा समझे। भाई जब ये परमाणु मॉडल बता चुके थे, बता रहे थे, उसी समय जो है वो अल्फा कणों की प्रकीर्णन की खोज हो गई। अल्फा कणों के प्रकीर्णन की खोज हो गई और उन्होंने बताया कि अल्फा कणों के प्रकीर्णन में इसमें परमाणु में एक नाभिक होता है। तो इनसे पूछा गया कि भाई बताओ इसमें नाभिक कहाँ है, इसमें नाभिक कहाँ है। आपने तो बताया तरबूज जैसा है, लाल भाग और बीज धसे हुए हैं, ये नहीं बता सके। दूसरी बात, उस समय तक न्यूट्रॉन्स की भी खोज हो चुकी थी। अब इनसे पूछा गया भाई ये बताओ कि न्यूट्रॉन इसमें कहाँ पाए जाते हैं। आपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की चर्चा की, न्यूट्रॉन की चर्चा ही नहीं की, वो भी नहीं बता पाए। इसलिए ये दो इनकी कमियां थी। पहली कमी मैंने बताई कि अल्फा कणों के प्रकीर्णन संबंध में इन्होंने कुछ नहीं जानकारी दे पाए क्योंकि उससे नाभिक की खोज हुई थी। दूसरा, ये न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बता सके, जो ये इसलिए यह परमाणु मॉडल जो है वो फेल हो गया। इन कमियों को दूर करते हुए अगले परमाणु मॉडल रदरफोर्ड और बोहर के आते हैं। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ाएंगे कि किस प्रकार रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन की खोज की। कायदे से वो रदरफोर्ड ने नहीं अल्फा कणों की प्रकीर्णन किया था, उनके दो शिष्य थे गागरिन और मार्सन, जिन्होंने ये इनके शिष्य थे और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। मगर से इनके गुरुजी को जाता है, उस विधि को पढ़ेंगे, उसमें इन्होंने क्या रदरफोर्ड ने बताया और बोहर के परमाणु मॉडल को। आप लोग जो है कंटिन्यू सीरीज वाइज ये सभी वीडियो देखते रहिएगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कुछ क्वेश्चन और है, या आप चाहते हो किसी और टॉपिक में वीडियो बनाऊं, तो आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में